दोस्तों, निफ्टी 50 की एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो कुछ दिन से नहीं आई थी, ठीक है। मैंने लास्ट लास्ट एनालिसिस दी थी यहाँ पे 7 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि मैंने जो जितना सब कुछ बता रखा था वहीं पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा था कि भाई हमारे पास जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्या है, ये एक डिमांड जोन है जहां से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मार्केट में आपको मार्केट उस जगह पे रुकता हुआ नजर भी आ रहा है। आप देखेंगे बाइंग बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन सेल ऑफ फिर भी आ रहा है, फिर बाइंग कोशिश कर रही है, लेकिन सेल ऑफ उससे ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर बनाया जा रहा है। 2 दिन से मार्केट ने रुकने की कोशिश करी, लेकिन आज थर्ड डे पे थोड़ा सा एक बॉडी जो है वो ग्रीन कलर की हमें दिख रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बाइंग बहुत ज्यादा है और वो कोशिश कर रहा है, मार्केट अपनी पूरी जान लगा रहा है कि वो इसको ऊपर ले जा सके यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आती है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो उसी डिमांड जोन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। बस हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, उससे मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा। एक जो सेलर्स की जो रैली थी कंटिन्यूस में देखोगे, अपना मार्केट जो है लास्ट यहाँ से फरवरी से पूरा कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। एक भी हाई को वो नहीं निकाल पा रहा है अपने। तो एक हाई निकलेगा तो उससे मार्केट को एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आज भी एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ऑलमोस्ट 500-700 पॉइंट का गैप अप मिला हमें, ऑलमोस्ट 3% का गैप अप हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सेल ऑफ आना शुरू हो गया सुबह से ही, ठीक है। जो हमें देख सकते हैं मार्केट में धीरे 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 मार्केट गिरा। और यहाँ पे सेकंड हाफ में एक दो कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिली, जिसमें 200 पॉइंट की गिरावट एकदम से देखने को मिली हमें, ठीक है। फिर भी मार्केट अच्छा खासा क्लोज में बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5% अब बंद हुआ है अभी भी, ठीक है। अब इसमें आप चीज देख पा रहे हैं कि मार्केट जब से डिमांड जोन पे आया है गैप अप दे रहा है, लेकिन सेल ऑफ के साथ में क्या हो रहा है, वो बंद हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, लेकिन अब हमें इसमें करना क्या चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें दिमाग में सिंपल सी चीज रखनी है कि डायरेक्शन किधर की है। मेजर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन जिधर की होगी हमें उधर फोकस करना चाहिए। और मेजर टाइम फ्रेम की जो डायरेक्शन है वो अभी के लिए बुलिश है, ठीक है। मैं अभी भी जो हूँ बुलिश की साइड ज्यादा प्रीफर करूंगा मार्केट को। जब तक मैं डिमांड जोन पे हूँ तब तक मैं बुलिश की साइड ज्यादा प्रीफर रहूंगा। और फुल टाइम मतलब कि मैं बिल्कुल कंफर्म कब रहूंगा, जब मुझे लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर या हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, तब मैं और कंफर्म आके आपको बोल सकता हूँ कि अब अपन ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली थी और मार्केट ने बहुत ही बड़ा यहाँ पे मूव दिया था, ठीक है। तो उसका असर हमें देखने को मिला था, ठीक है। वही चीज हमें यहाँ पे भी देखनी है, कंफर्मेशन मिलेगा तो हमें मूव मिलेगा जरूर। ऐसी कोई बात नहीं कि मूव नहीं मिलेगा, सेलिंग आ गई है तो। सेलिंग यहाँ पे भी आ रही थी, तब भी मार्केट को लोगों को लग रहा था कि भाई मार्केट तो गया, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसा कुछ भी एरिया मौजूद पीछे नहीं था जिससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तब हमने भी सेल ऑफ की प्रिडिक्शन यहाँ पे करी थी। ऑलमोस्ट हम लोग 18,000 के आसपास की लिक्विडिटी के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, ठीक है। बट मार्केट में यहाँ से जो ये एक कैंडल है, यहाँ से बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। अब अगेन सेलिंग आ चुकी है। हम यहाँ से अब कंफर्म हमें मिल चुका है कि भाई यहाँ से मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। और हम उसके लिए तैयार भी बैठे हुए हैं कि जैसे कंफर्मेशन मिलेगा वैसे हम लोग प्लान करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले 4 ओवर के स्ट्रक्चर की। 4 ओवर में यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, चौक हुआ था। चौक होने के बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, देन अगेन बॉस हुआ था। बॉस होने के बाद में यहाँ पे अगेन इंड्यूसमेंट हुआ। और अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी यहाँ पे। सॉरी, लिक्विडिटी स्वीप नहीं, मतलब क्लोजिंग कर दी थी यहाँ पे, बॉस कर दिया था अगेन, ठीक है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने 4 ओवर पे बॉस कर दिया। अब 4 ओवर पे इधर देखा जाए तो इधर तो इंड्यूसमेंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे पुल बैक से कंटिन्यूस में एफपीजी आ रही है, तो इसका 50% हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। 50% के ऊपर कैंडल ने तो क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिंबल है कि मार्केट में सेल ऑफ की चांसेस बहुत कम है और यहाँ से बाइंग के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। देन हम बात करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम की, ठीक है। लेकिन 4 ओवर पे इंड्यूसमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो यहाँ से मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करने के लिए नीचे गिर सकता है। देयर में बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, देयर में बी पॉसिबिलिटी। 15 मिनट की बात करूं अगर मैं, 15 मिनट पे क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, लास्ट टाइम यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हुआ था, देन लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन यहाँ पे चौक हुआ। चौक होने के बाद जो इंड्यूसमेंट था वो स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह काम किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ओवर का इंड्यूसमेंट भी था, ठीक है। दैट्स वाई मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ आया और ये बहुत बड़ा सेलिंग जो है मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे 15 मिनट का क्या हो चुका था, बॉस। 15 मिनट का बॉस होने के बाद में यहाँ पे 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो हमें देखने को मिला किस लेवल पे, वो हमें इंड्यूसमेंट मिला, हमारा इंड्यूसमेंट था ये वाला, ये इधर रहा, इसका लो ब्रेक हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो गया था।
ये क्या था हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था। उसके बाद क्या मौजूद था हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास में क्या था 15 मिनट का यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब उसके बाद में अगर हम देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि प्रीमियम जोन में है क्या ये हमारा एरिया, प्रीमियम जोन में है क्या हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। तो प्रीमियम जोन आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर का एरिया प्रीमियम का था जहां से मार्केट गिरना शुरू किया है। ठीक है, अब प्रीमियम एरिया में जब मार्केट पहुंच जाता है तो उसके बाद सेल ऑफ आना इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अभी भी अगर प्रीमियम जोन में देखा जाए तो मार्केट यहाँ से अगर गिरता है, मतलब यहाँ से थोड़ी बाइंग आने की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। और इस एरिया से अगर मार्केट गिरता है तो उसके लिए वो और भी ज़्यादा बेस्ट एरिया मार्केट को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ से कहीं से मार्केट गिरेगा तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जरूर ज्वाइन होकर रखे, वहां पे मिस ना करे। ठीक है, देखो बिना कंफर्मेशन के एंट्री में नहीं दे सकता आपको, आपको जबरदस्ती एंट्री देने की कोशिश करूंगा तो वही बात है, आपके लॉसेज होंगे। ठीक है, जो हमें कंफर्म लगता है कि हाँ भाई ये बेस्ट ट्रेड है तो मैं वही आपको शेयर करता हूँ। अब रिजल्ट जो भी हो चाहिए से, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली ये सारे जो मैं ट्रेड दूंगा आपको वो सारे पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जब मार्केट जो है 22,995 मतलब 23,000 के लेवल को जैसे ही वो टैप कर देता है, आपको जो है कंफर्मेशन देखना शुरू करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। जो आप 1 मिनट का यूज कर सकते हो या फिर 3 मिनट कंफर्मेशन देन 1 मिनट कंफर्मेशन, 2 बार कंफर्मेशन ले सकते हो एज पर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ठीक है, ये आपको कर सकते हो, इससे भी बेस्ट एरिया निकल के आएगा आपको, और वहां से आप सेल करोगे तो आपको टारगेट्स पूरे बॉस तक के मिलने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये तरीका हो गया, सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट एरिया है 23,000 का लेवल, एग्जैक्ट 23,000 है, वहां से ऊपर का जो भी एरिया होगा वहां से आपको कंफर्मेशन देखनी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। और अगर किसी को नहीं आता है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको मैं अपडेट करके वहां पे दे दूंगा जैसे ही वो हमें मिल जाता है तो। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी 50 में यहाँ पे कल के दिन के लिए कि आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, कौन से लेवल से आपको सेलिंग की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पे कि हमारा एनईएस सेटअप। ठीक है, मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी थी दोस्तों एनईएस सेटअप के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारा मार्च का जो भी पीएनडल था हमारा और जो हमारा जनरल था वो यहाँ पे मैंने जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया। अगर किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है जाके देखो। ये हमारा जो था अगस्त के बाद में ये हमारा था अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारा 8वां महीना था जिसमें हम लोग जो है एनईएस सेटअप में प्रॉफिटेबल है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स निकाले हैं। ऑलमोस्ट 20% का गेन किया है, हमारी जो भी इनिशियल कैपिटल थी उसके ऊपर 20% हमने बनाया है। ठीक है, रिस्क हमने 1% रखा है, 20% हमने गेन किया है। पूरा रिजल्ट देखना है इसके ऊपर जाइए, ट्रेड्स देखिए कौन कौन से हमने ट्रेड्स लिए, क्या क्या रिजल्ट रहे। किसी को सीखना है ना ये तो ये बिगनर फ्रेंडली, नो बीटीएसटी ट्रेड होल्डिंग, प्योर लिक्विडिटी बेस्ड, नो इंडिकेटर यूज्ड। ठीक है, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है। ना आपको ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, रोज का एक ट्रेड करो, आराम से बैठो मार्केट में, कोई जल्दीबाजी कोई भागम भागी वाला काम नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर किसी को फुल कोर्स चाहिए मेरा मेरा एसएमसी का तो वो भी मुझसे सीख सकता है, लाइव बैच भी चालू है। और उसके बाद में रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मेरे पास में अवेलेबल है। वो एसएमसी आपको हर जगह काम करती हुई नजर आएगी, चाहे से आप फॉरेक्स ले लो, चाहे से आप इंडियन मार्केट ले लो। ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर मैंने कुछ स्टॉक्स जो है मेरे पर्सनल स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, अगर उनके बारे में आपको जानना है, यहाँ पे आप हमारा बैक टू बैक कैंडल्स का यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा है व्हाट्सअप का एक चैनल है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी मैं इसके लिए पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट उनके लिए है जिनको बिल्कुल जो है विश्वास नहीं है कि यार एसएमसी वर्क करती है क्या, तो वो इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और प्रूफ के लिए आपको बहुत सारे इसमें स्टॉक्स मिलेंगे, बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, कोई बीटीएसटी या कुछ ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं, कोई यहाँ पे बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ मैं, जस्ट मेरी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विद लेवल्स विद प्रॉपर बाय सेल एंड प्राइजेस जो भी है मैंने दिए। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसकी वजह से, और आपको जो है वो एक बार अंदाजा लग जाएगा कि भाई एसएमसी वर्क करती है रियल में। ठीक है, तो अगर किसी को सीखना है तो जरूर कांटेक्ट करे, और कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और वीडियोस देखो डेली अपलोड होती है, बट अभी जरूरत था ही, मार्केट को बिल्कुल भी ऐसे जरूरत लगी नहीं मुझे कि आपको वीडियो देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी एक्चुअल में कुछ खास आपके लिए हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा बाय सेल का तब तक तो आप बाय करोगे नहीं। बाकी आप लोअर टाइम फ्रेम का 1 मिनट का स्ट्रक्चर अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत बेस्ट है। 1 मिनट के स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया है, उसमें आपको कभी भी जो है लॉस मेकिंग नहीं फेस करना पड़ेगा, चाहे आप 1 मिनट पे कर रहे हो चाहे आप 15 मिनट के ऊपर कर रहे हो। हमारी एसएमसी बहुत पावरफुल है और बहुत पावरफुल कंसेप्ट हमने उसमें यूज किए हैं, ठीक है। हमने लोगों को ट्रैप करवा के हम किस साइड का ट्रेड लेंगे ये हमने सीखा है, उसके अंदर साइकोलॉजी बेस सीखी है, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर से ज़रूर आइए, जल्दी से अप्रैल बैच शुरू हो चुका है, अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।